तो यहाँ पर अपन बात करेंगे टॉपर्स की क्या अप्रोच रहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप वन होता है, अपन इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। स्टेप वन होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन। ये देखा जाता है कि जो नॉर्मली बच्चा होता है वो फॉर्मूला देखता है और उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चले जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर ली और फिर तुम स्टक हो जाओगे और अल्टीमेटली तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी जो सब्जेक्ट की तरफ रॉन्ग अप्रोच है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अ, उस इस चीज के लिए कि कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको कैसे अप्लाई करें उसके लिए। तो सबसे पहला है तुम्हें समझना है चीजों को। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो, उसको डिराइव करने की कोशिश करो। डेरिवेशन में और फॉर्मूले में तुम डेरिवेशन और फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट में ये जब तुम्हारा स्टेप है उसमें क्या कर सकते हो तुम, ये देख सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट किसके अबाउट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्सेप्ट का, उसके एक्सेप्शन क्या है कॉन्सेप्ट के, उसको कहाँ पर अप्लाई करना है। ये चीजें तुम डेरिवेशन करते समय देख सकते हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद उसका एक मॉडल बना सकते हो, मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है उसका तुम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लिया तुमने, फॉर्मूला देख लिया, अब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है उसकी तुम अंडरस्टैंडिंग करो और मॉडल्स बनाओ कॉन्सेप्ट के। उसके बाद प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स को। अगर तुम्हें सॉल्व हो रहा है तुमसे प्रॉब्लम तो ओके है। अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पूछो वाई, क्यों मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है कॉन्सेप्ट को समझने में, या कोई मैंने मिसकॉन्सेप्ट समझ लिया है, या मुझे अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। अगर ये चीजें हो रही है तो तुम वापस जाओ जहां पर शुरू से उस बैकग्राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट को समझो शुरू से और फिर वापस से प्रोसेस करो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या चीज है कि सबसे पहले देखो कि जो कॉन्सेप्ट है किस चीज के अबाउट में है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके एक्सेप्शन क्या है, उसको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो इन स्टेप को ध्यान में रखो। ये चीज ध्यान रखो, मतलब जो उसके डेरिवेशन के स्टेप्स है उनको भी ध्यान रखने की कोशिश करो। वो जो कॉन्सेप्ट है उसको तुम अपने वर्ड्स में कैसे बता सकते हो या कैसे लिख सकते हो उस चीज के बारे में भी देखो। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो तुम वापस एक बार रीड कर सकते हो, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो अगेन, उसका एप्लीकेशन मेथड को समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, इजी से चालू करो और फिर धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ। और प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते जाओ और करेक्ट मेजर्स लेते जाओ। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए तुम्हें। फिर इसी में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइल प्रैक्टिसिंग ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन कंप्लीटली। इस टॉपिक के ऊपर तो क्या होता है, आफ्टर मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन मेथड तुम क्या करो, सॉल्व करने का कोशिश करो प्रॉब्लम्स को खुद से सोल्व करो अंटिल यू अचीव द मास्टरी इन द एप्लीकेशन ऑफ मेथड और कॉन्सेप्ट। तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो जब तक तुम मास्टरी अचीव नहीं कर लेते। तो क्या करो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन मेथड लिखो, तुम स्टेप बाय स्टेप और सॉल्व करने, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखकर तुम्हें सॉल्व करना है चीजों को। यहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं लगाना है। जो शॉर्टकट्स लगाता है ना अपन और सॉल्विंग क्वेश्चन इन ब्रीफ मैनर, वो बाद में सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है तुम्हें। मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई, तुमने कोई शॉर्टकट लगाया, तुमने ब्रीफ में सॉल्व कर लिया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को नहीं लिखा, तो ये बाद में तुम्हें सीरियस प्रॉब्लम में ले जाएगा और तुम ये नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट में मास्टरी। तो यहाँ पर एक तुमने स्टोरी पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें वापस याद दिलाता हूँ। ये एक स्टोरी है। एक साल सेलर करने वाला था और एक डोंकी था उसके पास, जिसके पीठ पर वो मतलब साल्ट को रख के लेके जाता था। तो क्या होता था, मार्केट लेके जाता था वहां पे। तो एक दिन वो एक स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था और जो है, जो डंकी है एक दिन सडनली टम्बल डाउन हो जाता है और वो जो बैग है वो स्ट्रीम में गिर जाता है। अब तुम्हें पता है वो जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, तो उसके बाद वो बैग है जो हल्का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, डोंकी पर कम बोझ पड़ेगा तो वो हैप्पी हो जाएगा। अब वो क्या करता है, वो इस ट्रिक को रोज अपनाता है और इसी तरीके से चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, मतलब वो साल सेलर समझ जाता है कि कि ये जो गधा है वो क्या ट्रिक अपना रहा है। फिर वो उसको लेसन सिखाने की कोशिश करता है मतलब। तो अब क्या करता है, नेक्स्ट डे वो सॉल्ट की जगह वहां पर कॉटन बैग रख देता है उसके पीठ पर और फिर अगेन वो सेम ट्रिक अपनाता है। तो वो सोच रहा होता है कि ये लाइटर होगा, लेकिन क्या होता है जब वो नीचे गिरता है कॉटन बैग तो वो लाइटर होने की जगह हैवी हो जाता है।
और फिर वो मतलब बाद में बहुत सफ़र करता है। तो उसके बाद वो कभी भी उस ट्रिक को नहीं अपनाता और उससे सेलर हैप्पी हो जाता है। तो इससे तुमने क्या सीखा? हमेशा ट्रिक काम नहीं करती, ये बताना चाहता था। जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, ऑलवेज़ शॉर्टकट्स की तरफ देखता है। वो ना तो कभी स्टेप ऑफ डेरिवेशन को मतलब फ़ॉलो करता है, वो क्या करता है डायरेक्टली फ़ॉर्मूला देखता है और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है। और जब भी वो स्टक हो जाता है किसी चीज़ पर तो ट्राई नहीं करता खुद से और सॉल्यूशन को रेफर कर लेता है। तो समटाइम्स क्या होता है शॉर्टकट्स वर्क करता है, लक फेवर करता है बट दैट कैन नॉट ऑलवेज़ वर्क, लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं करेगा। एक बार, 2 बार काम चल जाता है लेकिन एट द एंड ऑफ डे क्या मैटर करता है, जो तुम्हारा पैशन है, हार्ड वर्क है, तुम्हारी क्रिएटिविटी, स्मार्टनेस, जो तुम्हारा पेशेंस है वो मैटर करता है। तो यू नीड टू हैव ए प्रॉपर स्ट्रेटजी, तुम्हें मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है विदाउट चीटिंग एंड कवरिंग अप एवरीथिंग सो दैट द नो मैटर हाउ ट्विस्टेड और डिफिकल्ट द क्वेश्चन पेपर अपीयर्स यू आर एबल टू गेट थ्रू। तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि तुम्हें अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी तो कितना ही डिफिकल्ट और ट्विस्ट करके प्रॉब्लम आ जाए तुम उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर एक एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात की है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। तो होप तुम्हें बातें समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बात कही थी उसको वापस समझा देता हूँ, अगर तुमने उसको ध्यान से नहीं समझा। तो वो क्या कहना चाहता है कि मान लो तुम्हारी फर्स्ट विक्ट्री होगी लेकिन तुम सेकंड में फेल हो गए तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, तुम्हें ये बोलने के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारी फर्स्ट विक्ट्री थी वो सिर्फ एक लक थी। और फिर तो तुम जानते ही हो, तो मतलब तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। फिर फर्स्ट स्टेप प्रॉपर जो टॉपर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका, तो सबसे पहले तुमने देखा होगा चीज़ों को मतलब एप्लीकेशन और फ़ॉर्मूला को एप्लीकेशन, डेरिवेशन, इन सब चीज़ों को समझने का कितना इम्पोर्टेंस है और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का कितना इम्पोर्टेंस है। तो फिर आगे मिलता है।